भारत अब आजाद नहीं बल्कि आंशिक रूप से आजाद देश बन चुका है, यानी पार्टली फ्री कंट्री। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि एक रिपोर्ट कह रही है। आइए जानते हैं कि आखिर किस रिपोर्ट ने यह दावा किया है और इस दावे के पीछे क्या कारण है। भारत के अलावा अन्य देशों के बारे में क्या कहती है यह रिपोर्ट। फ्रीडम हाउस ने आजादी के सूचकांक में भारत को आजाद से गिराकर आंशिक रूप से आजाद स्तर पर ला दिया है। संस्था का कहना है कि भारत में आम आदमी के अधिकारों का हनन हो रहा है और मूलभूत स्वतंत्रताओं को छीना जा रहा है। क्या है फ्रीडम हाउस जिसने इंडेक्स जारी की है? फ्रीडम हाउस एक अमेरिकी शोध संस्थान है जो हर साल फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट निकालता है। इस रिपोर्ट में दुनिया के अलग अलग देशों में राजनीतिक आजादी और नागरिक अधिकारों के स्तर की समीक्षा की जाती है। इस रिपोर्ट में दो संकेतकों का प्रयोग किया जाता है। पहला राजनीतिक अधिकार यानी पॉलिटिकल राइट और दूसरा नागरिक स्वतंत्रता यानी सिविल लिबर्टी। दिए गए अंकों के आधार पर देशों को तीन श्रेणियों में रखा जाता है। पहला स्वतंत्र यानी फ्री, दूसरा आंशिक रूप से स्वतंत्र यानी पार्टली फ्री और तीसरा स्वतंत्र नहीं यानी नॉट फ्री। फ्रीडम हाउस की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने विश्व में लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाने वाले देश के तौर पर अपना रुतबा बदलकर चीन जैसे देशों की तरह एक तानाशाही रुख अपना लिया है। मोदी और उनकी पार्टी ने भारत को एक अधिनायकवादी राष्ट्र के रूप में बदल दिया है। ताज़ा रिपोर्ट में संस्था ने भारत में अधिकारों और आज़ादी में आई कमी को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। इसके लिए संस्था ने विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की आलोचना की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही देश में राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता में कमी आई है। संस्था का आकलन है कि भारत में मानवाधिकार संगठनों पर दबाव बढ़ा है, विद्वानों और पत्रकारों को डराने का चलन बढ़ा है और विशेष रूप से मुसलमानों को निशाना बनाकर कई हमले किए गए हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस पतन की रफ्तार 2019 में मोदी के दोबारा चुने जाने के बाद और तेज हो गई। संस्था देशों को 25 मानकों पर अंक देती है, जिनमें आज़ादी और अधिकारों से जुड़े कई सवाल शामिल हैं। आम लोगों द्वारा स्वतंत्रता से और बिना किसी डर के अपने विचार व्यक्त करने के सवाल पर हाल के वर्षों में कई लोगों के खिलाफ राजद्रोह जैसे आरोप लगाने के चलन में आई बढ़ोतरी की वजह से भारत के अंक गिर गए हैं। गैर सरकारी संगठनों को काम करने की स्वतंत्रता के सवाल पर भी विदेश से पैसे लेने के कानून में बदलाव और एमनेस्टी के दफ्तर भारत में बंद हो जाने की वजह से रिपोर्ट में भारत के अंक गिर गए हैं। अदालतों के स्वतंत्र होने के सवाल पर भी भारत के अंक गिरे हैं। इसके पीछे देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा का सदस्य बनाना, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार के पक्ष में कई फैसले देने का पैटर्न और सरकार के खिलाफ फैसला देने वाले एक जज के ट्रांसफर जैसी घटनाओं को गिनाया गया है। नागरिकों को एक जगह से दूसरी जगह जाने की स्वतंत्रता के सवाल पर तालाबंदी के दौरान हुए प्रवासी श्रमिक संकट और पुलिस द्वारा हिंसक और भेदभावपूर्ण बर्ताव की वजह से देश के अंक गिरे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सत्ता पर काबिज हिंदू राष्ट्रवादी ताकतों ने मुसलमानों को बलि का बकरा बनाए जाने को बढ़ावा दिया। उन्हें अनुपातहीन रूप से कोरोना वायरस फैलाने के लिए जिम्मेदार बताया गया और जिसकी वजह से उन पर भीड़ द्वारा कई हमले भी हुए। इन उदाहरणों को देकर रिपोर्ट में कहा गया है कि लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रबल समर्थक और चीन जैसे तानाशाही देशों के खिलाफ खड़ा होने वाला देश बनाने की जगह मोदी और उनकी पार्टी भारत को तानाशाही की तरफ ले जा रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह और ज्यादा चिंताजनक इसलिए है क्योंकि भारत के आंशिक रूप से स्वतंत्र श्रेणी में आने के बाद अब दुनिया की 20% से भी कम आबादी स्वतंत्र देशों में बची है। यह 1995 के बाद अभी तक का सबसे कम अनुपात है। भारत को मुक्त देश से अब आंशिक रूप से मुक्त देश की श्रेणी में रखा गया है, जिसके बाद भारत अब इक्वाडोर और डोमिनिकन रिपब्लिक के बराबर है। फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन को सबसे अधिक मुक्त देश बताया गया है। भारत का स्कोर 71 से घटकर 67 हो गया है, यानी 71 से घटकर 67। दुनिया के 100 सबसे आजाद देशों की लिस्ट में भारत की रैंकिंग 71 से घटकर 67 हो गई है, जबकि 211 देशों की लिस्ट में भारत 83 से 88वें नंबर पर पहुंच गया है।
इस सूची में फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन को 100 में से 100 अंक मिले हैं। वहीं तिब्बत और सीरिया 1 अंक के साथ इस सूची में सबसे नीचे हैं। वहीं अगर साउथ एशिया की बात की जाए तो 67 अंकों के साथ साउथ एशिया यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान से भारत आगे है। वहीं यूके को 93, यूएसए को 83 और चीन को 9 और नॉर्थ कोरिया को 3 अंक ही मिले हैं। इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद सरकार की कड़ी आलोचना की जा रही है, मगर सरकार की ओर से अभी तक इस विषय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।